नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम इतिहास, संविधान, कंप्यूटर, यूपीजी के साइंस यानी जितना भी पोर्शन जो हमारे लेखपाल की परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित दिया हुआ है उन सबको टच करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह है या पार्थिव ग्रह है? नंबर 1 शनि, नंबर 2 बृहस्पति, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 अरुण ग्रह। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। थोड़ा आंतरिक ग्रह के बारे में जान लेते हैं। जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हुए हैं उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसमें हमारा बुध है, फिर शुक्र है, हमारी पृथ्वी है और मंगल है। इनको हम स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा किसे कहा जाता है? नंबर 1 मैकमोहन रेखा, नंबर 2 डूरंड रेखा, नंबर 3 रेड क्लिफ रेखा, नंबर 4 पाक जलडमरू मध्य। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है मैकमोहन रेखा। ये रेखा 1914 में जब हमारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था तो शिमला समझौता के अंतर्गत अस्तित्व में आई। चार सिरों वाला शेर, जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वह कहाँ स्थित है? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 मथुरा, नंबर 3 सारनाथ, नंबर 4 वृंदावन। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1294, 1417, 1213, 1398। इसका आंसर बताइए। तो भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? ये हमारा भारत है, तो ये हमारा है पूर्वी तट, ये है पश्चिमी। तो ये पूछ रहे हैं पूर्वी तट की अपेक्षा, मतलब इसकी अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ऑप्शन है पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है। पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है। पूर्वी घाट हवा की दिशा के समांतर है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी, सॉरी। पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई का मात्रक क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ऑप्शन है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। दूसरा है ग्राम, मीटर और सेकंड। तीसरा है ग्राम, किलोमीटर, सेकंड। और चौथा है किलोग्राम, किलोमीटर और घंटा। तो घंटे जैसी तो कोई बात ही नहीं है, और जहाँ जहाँ ग्राम है उसको काट दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी है पेडियाट्रिक्स, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी, ऑप्शन डी है फिजियोथेरेपी। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है पैथोलॉजी। ये जो पेडियाट्रिक्स है ये बच्चे के उपचार से संबंधित है। फिजियोथेरेपी हमारी मांसपेशियों से, और जो फार्माकोलॉजी है ये दवाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी में हमारे शरीर से कोई द्रव या फिर ऊतक को लेना पड़ता है, द्रव जैसे ब्लड को, फिर उसका चेकअप करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन सा रोग है।
मलेरिया है या कुछ है, इसलिए राइट आंसर है इसका पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय, पहला है फैक्ट्री सेट का निर्माण, दूसरा है जमीन की खरीद, तीसरा है एक प्रिंटर की मरम्मत और चौथा है एक नई मशीन की स्थापना। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर की मरम्मत, और बाकी ये फैक्ट्री का सेट, जमीन की खरीद, एक नई मशीन, ये सब पूंजी व्यय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा। तो जहां पर राणा सांगा है इनको काट दीजिए। प्रथम युद्ध पूछ रहा है जो अपना हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों को अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं एवं ज्वार, चावल एवं ज्वार, गेहूं एवं चावल, ज्वार और कपास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति 1966-1967 के बीच शुरू हुई। भारत में इसको किसने शुरू किया था? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स और माउस। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है माउस, क्योंकि WIMP का होता है W से विंडो, I से आइकन, M से मेनू और P से पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है इथोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 250 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पानी की ये विशेषता है कि उसका अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है बी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 22 दिसंबर 1885 को हुई। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण हैं, दोनों ही ठोस चट्टानों में उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं?
ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 15 महिलाएं। निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? नंबर ए बातोड़ मृदा, नंबर 2 मिश्रोडक मृदा, नंबर 3 जड़ोड़ मृदा, नंबर 4 हिमनद मृदा। तो इसका राइट आंसर है हिमनद मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 75, अनुच्छेद 75। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। तो इसका राइट आंसर है महर्षि पतंजलि। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।